हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फिर निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में भी कैसे ट्रेड करना है उसको लेके हम बात करेंगे। टेलीग्राम में आज का अपडेट क्या था हमारा कि निफ्टी में 21,960 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही फर्दर अपसाइड जाएगा, लेकिन गया नहीं इसके ऊपर, तो हमें हमारा कॉल लेने का कोई मतलब था नहीं। शॉर्ट ओनली बिलो 21,885। 21,885 जैसे ही इस कैंडल में टूटा, जिसने भी यहाँ पर ट्रेड लिया होगा एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। हमारा जो आज का लो बना 21,726 का, तो 885 के नीचे आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही मूवमेंट कैप्चर करो, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि 30 to 50 पॉइंट भी अगर आपने कैप्चर किया है निफ्टी एंड फिर निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में, अगर आपने 80 to 100 पॉइंट भी कैप्चर किया है तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में 46,060 के ऊपर हमें कॉल लेना था, जो कि गया नहीं। 45,850 के नीचे पुट लेना था। 45,850 इस कैंडल में ब्रेक हुआ। 45,850 के नीचे हमें लो मिला है 45,710 का। तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत तगड़ा मूव आपने कैप्चर किया होगा। एक दो कैंडल में जो मूवमेंट मिला उसके बाद तो मार्केट रेंज बाउंड हो गया एंड वापस से रिवर्सल की तरफ जाने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आपने कमाया होगा अपडेट देख के तो अच्छी बात है। एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल देती हूँ हमेशा ही। यही एक फ्री फॉर ऑल मेरा चैनल है, तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो मेरे लिंक के थ्रू ही ज्वाइन कीजिएगा। तो जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको ऐसे अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो एनालिसिस से हट के अगर कोई डिस्कशन करना है मुझे लाइव मार्केट में, तो वो मैं टेलीग्राम में ही कर पाती हूँ, और स्टॉक रिलेटेड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, तो उससे आपको थोड़ा एडिशनल हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, अब कल हमें कैसे ट्रेड करना है, तो कल के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि निफ्टी में जो ब्रेकडाउन आया है आज एन मौके पे, लास्ट मोमेंट पे, तो उसकी वजह से 21,830 से लेकर 21,850 का जो रेंज है ना, ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी अगर कल के दिन आपको निफ्टी में सेल ऑन राइज अगर हमें करना है तो हमारे लिए रेंज क्या होगा, 21,830 से 21,850 तक का रेंज होगा। ठीक है, इसको मैं मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। यहाँ पर 850, हाँ। तो कल क्या देखना है, कल एकदम सिंपली बस इतना ही देखना है हमें कि 21,000 अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, कहीं पर भी मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है 21,830 850 इस रेंज पे देखना है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर इसको ब्रेकआउट करके निकल जा रहा है तब तो वेल एंड गुड, कुछ मत करो, तब शांति से बैठे रहो। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करके नहीं निकल पा रहा है और यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है बार बार, तो यहाँ ये हमारे लिए एक सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रिजेक्शन फेस करने का मतलब क्या होता है कि 15 मिनट अगर आपको दिख रहा है कि 15 मिनट बीत चुके हैं, 15 मिनट की कैंडल फॉर्म हुई है और यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि यहाँ पर वो डिफिकल्टी फेस कर रहा है टू क्रॉस दिस लेवल। तो 21,830 850 हमारे लिए एक सेल ऑन राइज लेवल हो सकता है अगर यहाँ से रिजेक्शन फॉर्म कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर हम अपना नेक्स्ट मूव के लिए जाएंगे, और वो हमारा जो नेक्स्ट मूव रहेगा कॉल लेने का, वो हमारा रहेगा ओनली एंड ओनली अबव 21,915। 21,915 के ऊपर अगर जाएगा तो ही हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड उठाएंगे। ठीक है, तो 21,915 के ऊपर कॉल लेना है। 21,850 21,830 हमारे लिए सेल ऑन राइज लेवल रहेगा। अगर हमें फ्रेश यहाँ से मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ जाता है तो 21,730 ये जो लेवल है, इसको 25 मान के चलिए, ये जो लेवल है ये हमारे लिए पुट बाइंग लेवल है। 21,725 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम पुट लेंगे। तो ये सारे लेवल्स जो हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ठीक है, सेल ऑन राइज लेवल 21,830 850, ओके। फ्रेश कॉल अबव 21,915, फ्रेश पुट बिलो 21,725। मान लो कल गैप अप हो जाता है तो गैप अप, ये जो मैंने फ्रेश कॉल एंड फ्रेश पुट का जो लेवल लिखा है वही हमारे लिए डिटरमाइन करेगा कि हमें गैप अप और गैप डाउन में क्या करना है। अगर गैप अप हो रहा है 21,915 के ऊपर
सस्टेन कर रहा है गैप अप होने के बाद, तो ही हम कॉल साइड में ही बने रहेंगे। एंड अगर गैप डाउन होके 21,725 के नीचे ही खुलता है, तब हम थोड़ा वेट करेंगे कि ऊपर की तरफ आए, थोड़ा रिजेक्शन ले, फिर से नीचे जाए। तो 21,725 के नीचे ही अगर सस्टेन कर रहा है तो पुट साइड में ही बने रहना है, चाहे वो गैप अप हो गैप डाउन हो। 21,915 के ऊपर अगर है तो कॉल साइड में ही बने रहना है। तब हमें उल्टा ट्रेड नहीं लेना है, वी हैव टू ट्रेड विद द ट्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक आपका वो फ्रेंड है, आप उसके साथ बने रहिए। जब ट्रेंड बेंड हो जाए आप भी बेंड हो जाओ, ठीक है, तब आप भी चेंज कर लो अपना मूवमेंट। तो ये है हमारा निफ्टी का लेवल्स। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में हमारे लिए फ्रेश जो हम लोग यहाँ पर पुट बाय करेंगे वो हम लोग बाय करेंगे 45,750 के नीचे। 45,750 के नीचे अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट यहाँ पर कितना रहेगा, 45,650 600 तक का लेवल रहेगा। 45,600 भी ब्रेक होता है तो हम फर्दर पुट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड में हमें क्या करना है, अपसाइड में आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक लोअर हाइज का फॉर्मेशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है, मतलब कि 45,950 के ऊपर अगर निकलता है, तो हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड उठा सकते हैं। 45,950 विल बी आवर लेवल। 45,950 के ऊपर अगर निकलता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड उठाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा 46,050 एंड देन 46,130, ठीक है। ये हमारे लेवल्स रहेंगे कॉल साइड के। तो ये जो लेवल्स हैं ये मैं लिख दे रही हूँ, इसको ये जो पहले पुराना वाला जो ट्रेंड लाइन है उसको मैंने हटा दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 45,950 अबव कॉल एंड 45,750 बिलो पुट। अब बीच का जो ये जो 200 पॉइंट का रेंज है, इसमें ट्रेडिंग अगर आप अवॉइड करेंगे तो ही हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अगर इस 950 से 750 के रेंज में अगर आप ट्रेड करोगे तो ट्रैप होने के चांसेस है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर है नहीं। ये एक रेंज है जिसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका प्रीमियम सिर्फ डीके ही होगा, इसके सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ओवरऑल जो अभी जो मोमेंटम चल रहा है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, उतना पॉजिटिव नहीं इसको हम बोलेंगे। यहाँ पर आप ये देखो, आप डेली चार्ट है, इसको मैं हाइड कर रही हूँ, ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं इसको लाइन पे कन्वर्ट कर दूँ ना तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी का आप देखो यहाँ पर ये जो रेंज है ना 46,300 200, ये एक रेजिस्टेंस अब बन चुका है। अब थोड़ा मुश्किल रहेगा इसके लिए 46,200 300 को तोड़ना। तो ये जो अब रेंज है ये एक नेगेटिव जोन में जा रहा है धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी। जब तक 46,200 300 को ना तोड़ पाए बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर, तब तक जो है सेल ऑन राइज की तरफ ही ज़्यादा झुकाव रहेगा हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। निफ्टी का भी मैं आपको अगर ओवरऑल लेवल बता दूँ, ये मैं लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर देती हूँ और इसको मैं हाइड कर देती हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, ये भी अगर आप देखोगे तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे चलो बेटर दिख रहा है, बेटर देन एटलीस्ट ये आपका बैंक निफ्टी, बट स्टिल 21,760 पे ट्रेड कर रहा है। 21,850 एक बड़ा रेजिस्टेंस अब फॉर्म हो चुका है। तो 21,850 को जब तक ये नहीं तोड़ेगा तब तक यहाँ पर नेगेटिव बायस्ड रह सकता है। सेल ऑन राइज की तरफ ही हमें चलना है, थोड़ा झुकाव जो है वो सेल ऑन राइज की तरफ ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फिन निफ्टी पे कैसे करके कल के दिन ट्रेड करना है। कल है इसकी एक्सपायरी, तो लेट अस सी। तो फिन निफ्टी में भी पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा पुराने लेवल्स को मैं डिलीट करती हूँ। तो फिन निफ्टी में भी आपको मैं बता दूं कि ये जो एक रेंज बना है विच इज़ 20,500 के आसपास का, 500 550, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है फिन निफ्टी के लिए। इसके ऊपर जब तक ये नहीं जाता है सेल ऑन राइज की तरफ ही हमें फोकस्ड रहना होगा। अब इंट्राडे में हमें कैसे ट्रेड करना है, तो इंट्राडे के लिए हम नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न लगा लेते हैं। यहाँ पर क्लियर है, इमीडिएट स्विंग हाई को ढूंढो, इमीडिएट स्विंग लो को ढूंढो। इमीडिएट यहाँ पर स्विंग हाई क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है 20,355 का इमीडिएट स्विंग हाई दिख रहा है। इमीडिएट स्विंग लो कहाँ दिख रहा है, इमीडिएट स्विंग लो दिख रहा है अपन को 20,260 पे। तो ये दोनों लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। जिस साइड भी कल के दिन मार्केट ट्रेड करता है इस रेंज के बाहर 20,355 एंड 20,255, इसके बाहर ही हम ट्रेड करेंगे। 20,355 अबव कॉल,
20,255 बिलो पुट। ठीक है, ये हमारे लिए कल के लेवल्स रहने वाले हैं। लेवल्स के हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेशेंस से ही आप प्रॉफिट कमा सकते हो। आगे आप मेरा नाम लगा दो विथ पायल, तो P3 फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, पेशेंस से प्रॉफिट विथ पायल। ठीक है, तो यही मेरा मेन मोटिव रहता है कि थोड़ा पेशेंस रखिए। थोड़ा लेवल्स अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी डिफरेंस है लेवल्स के बीच में, 100 पॉइंट का डिफरेंस है, तो वो 100 पॉइंट के बीच में ट्रेड मत करिए। पेशेंस विल पे ऑफ। ठीक है, पेशेंस नहीं रहेगा तो प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर क्या होता है ना, वो हड़बड़ी में लोग ट्रेड में तो घुस जाते हैं, फिर वो एकदम नो क्लूलेस, वो एकदम क्लूलेस हो जाते हैं कि अब क्या करना है, अब तो मार्केट रेंज बाउंड है, प्रीमियम डीके होगा, अब आपको लॉस करना है और आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो जो लेवल्स मैंने बताए हैं उन पे ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सो अगर आपको ऑप्शंस बाइंग कोर्स खरीदना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। जैसे ही आप वो कोर्स को कंप्लीट करोगे, रिकॉर्डेड कोर्स है, तो आप इनरोल करके आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा। जैसे ही आप वो कोर्स को कंप्लीट करोगे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।